कराची मुल्क ही नहीं दुनिया का आलूदा तरीन शहर। खुली फजा में शहरियों का सांस लेना मुहाल और सेहत के लिए खतरा बन गया। दिन की सरगर्मियां शुरू होने से पहले ही सुबह सवेरे पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 332 रिकॉर्ड। फजाई आलूदगी कंट्रोल करने के इकदाम न होने के बराबर। मसनूई बारिश के बाद लाहौर की स्मॉग में कमी। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 197 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों में छठा नंबर। बारिश के लिए 2 खुसूसी जहाज़ों से केमिकल छिड़का गया। बादलों पर 48 फ्लेयर चलाए गए, जिसके बाद बादल बरसे। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह कम, सुजाई देना मुश्किल हो गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। लाहौर तक सियालकोट, पिंडी भटियां से फैसलाबाद, मुल्तान से गुड्डू तक मोटरवेज पर ट्रैफिक मुअत्तल। पेशावर से रशकई तक मोटरवे धुंध की वजह से बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस सफ़र खतरे से भरपूर। मोटरवे हुकाम की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर चीफ जस्टिस समेत हाजिर सर्विस जजेस और उनकी बेगमात की तलाशी नहीं ली जाएगी। तलाशी से इस्तिस्ना का हुक्मनामा 12 अक्टूबर को जारी हुआ। सेक्रेटरी एविएशन ने तलाशी से इस्तिस्ना का हुक्म सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जारी किया। इलेक्शन की गहमा गहमी फिर से शुरू। इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग का दोबारा आगाज आज से होगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग बहाल की थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर को कराई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का इनेकाद 19 दिसंबर को किया जाएगा। इसराइली फौज के जबालिया, खान यूनिस, रफा समेत कई इलाकों पर हमले, मजीद 35 फलस्तीनी शहीद। गजा के चर्च में मसीही माँ और बेटी को इसराइली स्नाइपर ने निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी वजारत सेहत का कमाल अदवान अस्पताल में बेघर और जख्मी फलस्तीनियों पर बुलडोजर चढ़ाकर कुचलने की तहकीकात का मुतालबा। अस्पताल से गिरफ्तार 90 फलस्तीनियों को जंगजू करार दे दिया। गजा में नई आर्जी जंगबंदी के लिए इसराइल, कतर और मिस्री हुकाम के दरमियान बातचीत का आगाज। हमास का 5 रोज में 100 से ज्यादा इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह करने का दावा। फलस्तीनी मुजाहिमती फोर्सेस के गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज पर रॉकेट, स्मार्टर गोलों और स्नाइपर राइफल से हमले। मुतादिद फौजी हलाक। अमरीका की तरफ से इसराइल की अमली मदद जारी। बुहेरा अहमर में हूसियों के 14 ड्रोन मारे गए। हूसियों ने इसराइल आने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाना चाहा था। बरतानिया भी इसराइल की अमली मदद में पेश। बरतानवी जंगी जहाज़ ने भी बुहेरा अहमर में मुश्तबा ड्रोन हमला नाकाम बनाया था। हूसियों के हमलों के बाद डेनमार्क और फ्रांस की शिपिंग कंपनीज ने बुहेरा अहमर में सर्विसेज मुअत्तल कर दी। पर्थ टेस्ट के चौथे दिन खेल का आगाज। ऑस्ट्रेलिया ने 2 खिलाड़ी 84 रन से अपनी दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाई। दिन के आगाज में ही फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद ने स्टीव स्मिथ को 45 रन पर पवेलियन भेज दिया। खुर्रम ने तीनों ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों पर 107 रन बना लिए हैं। उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड क्रीज पर मौजूद हैं। मेजबान टीम की पाकिस्तान के खिलाफ 223 रन की बढ़तरी। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन के लिए निगरां वफाकी वज़रा को हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी। 19 दिसंबर को समाअत के लिए निगरां वज़ीर फवाद हसन फवाद और मुशीर अहद शीमा को भी नोटिस जारी कर दिए गए। दरख्वास्त गुजार ने मुबैना जानिबदार वज़रा को निगरां वफाकी काबीना से हटाने की इस्तदा कर रखी है। पीटीआई अदलिया की निगरानी में इंतखाबात कराने की दरख्वास्त लेकर पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। दरख्वास्त पीटीआई के मरकजी तर्जुमान मौज़म बट एडवोकेट ने दायर की है। रहनुमा पीटीआई हामिद खान का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर 8 फरवरी को इलेक्शन का फैसला दिया है जो खुश आयंद है। उनका कहना था सुप्रीम कोर्ट ने ये तासुर गलत दिया कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुलतवी कराना चाहती थी। हामिद खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो वजाहत मांगी है उस पर जामे जवाब देंगे और कोर्ट को अपने खदशात भी बताएंगे और दरख्वास्त करेंगे कि इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी करे कि वो पीटीआई के उम्मीदवारों पर दबाव या रुकावट ना डाले। वो नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से गुफ्तगू कर रहे थे।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। 27 दिसंबर से बाकायदा इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, कुछ जमातों ने अदालतों में दरख्वास्त दायर की है कि इलेक्शन से राह फरार मिल सके। शहरी रहमान ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। हुमायूं अख्तर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। कहा, 9 मई के वाक़यात के बाद से पीटीआई से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। हमारी पूरी क़यादत का पीटीआई बनाने का अहम किरदार रहा है। आईपीपी की क़यादत पर मुकम्मल भरोसा है। जहांगीर तरीन ने कहा, 9 मई के बाद पीटीआई की मकबूलियत में कमी हुई। खुला माहौल है, इलेक्शन होंगे, अवाम की राय सबके सामने आएगी। अगर सीट एडजस्टमेंट होती है तो अच्छी बात है। अलीम खान ने कहा, अभी तक नून लीग से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात कर रही है। मुज़ाकरात का नतीजा सबके सामने आ जाएगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में चौधरी शुजात हुसैन के सिवा किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेगी। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ की शेखुपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन में ताख़ीर होगी तो रियासत और नून लीग को नुकसान पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त फैसला देकर कौम और मुल्क को बचा लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। जम्मू और कश्मीर की हैसियत तब्दील करके यकतरफा और गैर कानूनी भारतीय कोशिशों की मजम्मत। कहा, सेक्रेटरी जनरल गजा में जारियत फौरी रुकाने के लिए आलमी बरादरी को मुतहरिक करें। मसला फ़लस्तीन का देरपा हल 2 रियासती हल में है। आर्मी चीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, नायब वज़ीर ख़ारिजा, कौमी सलामती के नायब मुशीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से मुलाकात। लाहौर बागवानपुरा में साबका शौहर ने फायरिंग करके बीवी, ससुर, बरादरे निस्बती और साली को कत्ल कर दिया। मकतूला किरण ने 2 साल पहले अपने शौहर वसीम से खुला ली थी। मुलजिम वसीम ने शादी की तकरीब से वापसी पर कार पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से मुलजिम की बेटी और 2 खवातीन जख्मी। आईजी पंजाब का नोटिस, सीसीपीओ से रिपोर्ट तलब, मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म। कराची के इलाके नाजिमाबाद में गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद के कत्ल का मुकदमा 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग के बाद गाड़ी को फुटपाथ से टकराते देखा जा सकता है। इस्लामाबाद जाने के लिए तुर्बत लॉन्ग मार्च के शुरका कोहलू पहुंच गए। तुर्बत में मुबैना मुकाबले में हलाक बालाच के लवाहिकीन और लापता अफराद के अहले खाना लॉन्ग मार्च में शरीक। बलोच यकजहती कमेटी ने कोयटा में 5 दिन के धरने के बाद इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। मुजाहिरीन का मुतालबा है, तुर्बत मुबैना मुकाबले में नौजवान की मौत की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। मुबैना मुकाबले में मुलविस CTD एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। हैदराबाद में 4 रोज़ पहले अगवा किए गए 3 बच्चे बाजियाब। अगवा में मुलविस खवातीन समेत 4 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अगवाकारों की बच्चों के वालिदैन से रंजिश थी। गुजरांवाला में खेतों से 12 साल के लड़के की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लड़के को मुबैना बदफेली के बाद कत्ल किया गया। मुकदमा दर्ज, 3 अफराद गिरफ्तार। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग से गैर हाजिर रहने पर स्कॉटिश नेशनल पार्टी के रहनुमा स्टीफन फ्लिन ने वज़ीर आज़म ऋषि सुनक को आड़े हाथों ले लिया। कहा, हमारे साथ के मुमालिक ने जुर्रतमंदी के साथ जंगबंदी के लिए वोट दिया और बरतानिया बेशर्मी से वोटिंग से गैर हाजिर रहा। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज जारी। शिमाली लंदन में एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन इसराइली सफीर के घर के सामने पहुंच गए। फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे। स्वीडन में भी एहतजाज। स्टॉकहोम में फ़लस्तीनी परचम थामे सैकड़ों अफराद का जंगबंदी का मुतालबा। स्पेन में बच्चों और बड़ों का पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा। इसराइली फ़ौज की सफाकियत का शिकार गजा के बच्चों से इजहार यकजहती किया।
इसराइली फौज के हाथों गजा में 3 इसराइली यरगमालियों की हलाकत के बाद इसराइली हुकूमत के खिलाफ तल अबीब में एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई के लिए फौरी मुआहिदे का मुतालबा। इसराइली फौज के हाथों मारे गए यरगमाली सफ़ेद परचम थामे हुए थे। तहकीकात में इंकिशाफ। हमास से खौफजदा इसराइली फौज ने अपने शहरियों को पहचानने की भी जहमत ना की। लीबिया में गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। 61 तारिकीन वतन लापता। खबर एजेंसी के मुताबिक लापता अफराद को हलाक करार दे दिया गया। कश्ती में 86 तारिकीन वतन सवार थे। डूबने वाले 25 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में सवार अफराद का ताल्लुक नाइजेरिया, गैम्बिया और दीगर अफ्रीकी ममालिक से था। सवार अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल थे। कश्ती लीबिया के शिमाल मगरबी साहिल से रवाना हुई थी। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में अपोजिशन की कॉल पर हजारों अफराद का एहतजाज। वजीर आजम हसीना वाजिद से मुस्ताफी होने और इलेक्शन निगरां हुकूमत की मौजूदगी में कराने का मुतालबा। 2009 से मुसलसल वजारत उस्मा के ओहदे पर मौजूद बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद 5वीं बार वजारत उस्मा की उम्मीदवार हैं। अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया में कोरोना वबा फिर फैलना शुरू। कैलिफोर्निया में कोविड-19 और फ्लू के केसेस अचानक बढ़ने लगे। अमरीकी महकमा सेहत की कोरोना और फ्लू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की हिदायत। सदर बाइडन ने पाकिस्तानी अमेरिकन अदील मंगी को सर्किट कोर्ट का पहला मुस्लिम जज नामजद कर दिया। अदील मंगी ने लंदन से बैरिस्टर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली। अदील मंगी का आबाई ताल्लुक लाड़काना से है। उनके नाना अली हसन मंगी सक्खर से रुकने कौमी असम्बली रह चुके हैं। चकवाल में सरकारी जमीनों पर कब्जे के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। पुलिस, FIA और मतरूका वक्फ इमलाक का अमला शरीक। गैर कानूनी काबजीन से 44 कनाल अराजी वागुजार करा ली गई। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान का कहना है श्वेत सिडल की सरबराही कमीशन काबजीन के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहा है। एक्सपो सेंटर कराची में जारी आलमी कुतुब मेले में बच्चों और बड़ों का रश। अपनी पसंद की किताबों की खरीदारी जारी। निगरां वजीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह का कुतुब मेले का दौरा। कहा कागज़ महंगा होने की वजह से अब तिबायत मुश्किल काम है। इस हालात में जो पब्लिशर किताबें छाप रहे हैं उनकी हिम्मत काबिल दाद है। पब्लिशर्स को कागज़ पर सब्सिडी देने के लिए हिकमत अमली वज़ा करना ज़रूरी है। कराची में कुतुब मेला 18 दिसंबर तक जारी रहेगा। तल्ख लहजे में तंज का कमाल। कड़वी बातों को मिज़ाह में लपेट कर कहने का हुनर। कमाल अहमद रिजवी को दुनिया से गुजरे 8 बरस हो गए। अल्लन का किरदार जिंदा रहेगा। फिल्मी कहानियों की तरह दिल का रिश्ता ऐप ने बचपन की मोहब्बत को भी मिलवा दिया। उस्मान और अनीला स्कूल के ज़माने से एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन काफ़ी वक्त गुजरने की वजह से एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। दिल का रिश्ता ऐप पर अनीला का प्रोफाइल देखकर उस्मान ने उसे फ़ौरन पहचान लिया और घर वालों ने दोनों की बात भी पक्की कर दी। और लाहौर के मकामी होटल में ब्राइडल फैशन शो का आगाज़। मुख्तलिफ अदाकारों और मॉडल्स की रैंप पर वॉक। फैशन शो के पहले रोज़ 9 डिज़ाइनर्स के उरूसी मलबूसात की नुमाइश की गई।